क्या अब केजरीवाल को हरियाणा का एक बार रुख करना चाहिए? उनके दौरे होंगे, कोई रैली होगी? दौरे भी होंगे, रैलियां भी होंगी और यहाँ पे वो हर जगह पे जाने की भी कोशिश करेंगे। जो लोग अभी आ रहे हैं, जिन लोगों की एंट्री हो रही है, वो नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं? सबसे पहले कार्यकर्ता मान के चलिए आप उनको, नेता मान के यहाँ पे आएगा तो नेता तो नहीं। ये समझ लें कि वो मुगालते में ना रहे, टिकट विकट का कोई चक्कर नहीं, टिकट का टाइम बहुत दूर है, पार्टी पता नहीं किसको तय कर दे। ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई आप कमिटमेंट करके लेके आ रहे हो, आज सबको दे देंगे। लोग इंतजार तो करते हैं कि इनको एक अल्टरनेट मिले, लेकिन लोग ये अल्टरनेट चाहते हैं कि एक नया स्वच्छ अल्टरनेट मिले, वो नहीं जिनको लोग आजमा चुके हैं, जो सिक्के, जैसे मैंने कहा, खोटे सिक्के, चले हुए कारतूस, जो भी आप कहें, ये जनता की आवाज़ है, जनता के डायलॉग्स हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि एक आम आदमी जाए, जो एक आम आदमी पार्टी का एक फेस होता था, उससे भी कुछ लोग आ रहे हैं। आज राकेश अग्रवाल है हिसार में, उन्होंने भी एक फेसबुक पे लोगों से राय मांगी है कि वो कूदना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इतना जबरदस्त झाड़ू चलाएगा यहाँ पे कि लोगों के पाँव के नीचे की जमीन जो अभी निकली हुई है ना, वो थराएगी। 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, एक में आपकी पार्टी ने बाजी मार ली, क्लीन स्वीप में मानता हूँ उसको, एक तरह से क्लीन ही है जब इतनी सीटें जब आ जाती हैं, लेकिन 5 में से 4 पे तो बीजेपी आ गई, उसको क्या समझे? नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, आम आदमी पार्टी के पश्चिमी जोन के संगठन मंत्री हैं कमांडो रामेश्वर शोराण। पंजाब में सरकार आ गई आपकी, झाड़ू चल गया, झाड़ू फेर दिया, ये भी कह सकते हैं। स्लोगन दिया गया था, एक मौका केजरीवाल नू, और मौका मिल गया, जनता ने मौका दे दिया। शपथ ग्रहण समारोह कब हो रहा है कमांडो साहब? सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश और पूरे देश को बधाई कि आम आदमी को मौका नहीं, मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी शुरुआत कर दी है देश के अंदर कि ये मौके बार बार मिलते रहेंगे। शपथ ग्रहण के बारे में आप पूछ रहे हो, कल शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे, यानी कि जिनको हम आइडल मानते हैं अपना, सरदार आजम भगत सिंह, उनको कुछ भी आप नाम लो, शहीद आजम भगत सिंह, तो वो पूरे देश के युवाओं के जो आइडल है। लिस्ट तो आपने चुन चुन के बना रखी है, सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो पहले किसी ने की नहीं थी। बिजली माफ़ कर देंगे, एजुकेशन माफ़ कर देंगे, माफ़ी पे बहुत ध्यान है, फ्री पे बहुत ध्यान है। अच्छी बात है ना, ये सारी की सारी मंत्रियों को मिल रही थी अब तक, ये अब तक सारे की सारी इन राजाओं को मिल रही थी जो डेमोक्रेसी के अंदर बैठे थे। अब ये अगर प्रजा को यानी जनता को मिल रही है तो इसमें मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ नहीं, खुशी होनी चाहिए हमारे को तो, कि एक आम जन को वो चीज़ें, वो मूलभूत आधारभूत चीज़ें, उसके जीवन में जो ज़रूरत है, अगर वो उसको फ्री में मिल जाए तो मेरे ख्याल में कोई ये बुरी बात नहीं। पंजाब की बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पंजाब की हवा का असर हरियाणा में आने लगा है, कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, हालांकि उनके पीछे पूर्व का टैग है, पूर्व हैं, तो दोनों तरह के लोग आएंगे। अभी लोग बातें कर रहे थे, कहते चले हुए कारतूस भी आएंगे, ठीक ठाक लोग भी आएंगे, और जो आम आदमी का एक फेस था, जिस फेस के साथ में आपकी पार्टी खड़ी हुई थी, हो सकता है कि इस तरह के लोग भी आएँ। आम आदमी पार्टी का फेस हमेशा आम आदमी रहेगा। आ रहे हैं, चले हुए कारतूस बोल दिया आपने, मैं बोलता हूं कि कोई भी आए स्वागत है, लेकिन यहाँ पे आकर के विचारधारा के साथ जो आदमी काम करेगा वो ही टिकेगा। क्योंकि अगर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, ये भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, कभी इसको छटनी करने के लिए फिर आपको ताकत न लगानी पड़े। मेरे ख्याल में ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक आइडियोलॉजिक लड़ाई है देश के अंदर, सिस्टम बदलने की लड़ाई है। एग्जाम्पल के लिए आप कह रहे हो कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए कि जिसके आने के बाद पार्टी के अंदर कोई दिक्कत हो। पार्टी के अंदर दिक्कत नहीं हो सकती, या तो अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा पार्टी के हिसाब से, मैं बोलता हूँ विचारों के हिसाब से। अगर उन्हीं डरों पे, उन्हीं विचारों पे, जिसमें एक मतलब बड़ा सा एक सिस्टम था, जो पूंजीपति है या बड़े लैंडलॉर्ड हैं या बड़ा एक राजनीतिक जिनका वर्चस्व है, वही लोग अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, वो स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर कभी नहीं होएगी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, वॉलंटियर आम आदमी रहेगा, आम आदमी पार्टी का नेता, लीडर आम आदमी रहेगा। मैं वही पूछना चाह रहा था, जो लोग अभी आ रहे हैं, जिन लोगों की एंट्री हो रही है, वो नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं? सबसे पहले कार्यकर्ता मान के चलिए आप उनको, नेता मान के यहाँ पे आएगा तो नेता नहीं। ये समझ लें कि वो मुगालते में ना रहे, टिकट विकट का कोई चक्कर नहीं, टिकट का टाइम बहुत दूर है, पार्टी पता नहीं किसको तय कर दे। ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई आप कमिटमेंट करके लेके आ रहे हो, आज सबको दे देंगे टिकट। सबसे पहली बात तो कमिटमेंट की बात मैं आपको बोल देता हूँ कि विचारधारा केजरीवाल जी की पूरे देश में पसंद आ रही है। वो लोग अपने आप को एज ए वॉलंटियर इस पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, एक तो ये बात। अगर वो अपने आप को कन्वर्ट करके इस विचारधारा के साथ और उस पर काम करने का एक संकल्प लेके, और अगर ईमानदारी से, एक सच्ची नीयत से जनता की भलाई, आम जन की भलाई की बात करे और उस पर काम करेगा,
तो उससे मेरे ख्याल में ना तो पार्टी को दिक्कत होगी। अगर वो आप बता रहे हो कि जिस हिसाब से वो किसी वहम में ना रह जाए, अगर वो यहाँ पर आकर के कोई भी हो या यहाँ पे पहले से जो वो लोग ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आम आदमी की लड़ाई आम तरीके से अभी जो देखा जा रहा है, जो हवा का जो असर आ रहा है, पंजाब की जो हवा का जो हरियाणा में आया है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जिनकी कहीं पूछ नहीं हो रही थी, जिनको लग रहा था कि अपना भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अभी से चले जाएंगे, पहली पंक्ति में जगह मिल जाएगी। ये हवा नहीं बोलूँगा मैं इसको एक रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति बोल सकते हैं हम इसको। ये एक बदलाव है। ये पंजाब की बात न मान के हम इसको पूरे देश की बात मान के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये बदलाव है, एक दौर है बदलाव का। ये बदलाव है राजनीतिक, जो अब तक एक डर्रा चला आ रहा था, परंपरागत ट्रेडिशनल जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं कि इस तरह के लोग ही राजनीति कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जिसके जनक स्पष्ट रूप से हमारे पार्टी के सर्वोसर्वा केजरीवाल जी हैं। और उनकी जो सोच थी, उनका जो एक परिवर्तन के नाम से एनजीओ चला था, एक परिवर्तन जो करने की उनकी सोच थी, आज वो देश के अंदर स्थापित हो चुकी है। और उसको बदलाव के रूप में, पॉलिटिक्स का बदलाव, यानी कि वो शासन करने वाली नीयत से नहीं, सेवा करने वाली नीयत से अगर कुछ एक उम्मीद का बीज अंकुरित हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी के अंदर हुआ। और आने वाले टाइम में वट वृक्ष का काम करेगा। हरियाणा की राजनीति नहीं, मैं पंजाब की राजनीति की बात नहीं कर रहा, पूरे देश के अंदर। मैं बिल्कुल हरियाणा पे भी मार रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली पंजाब के बीच में है। आप दिल्ली में गए, दिल्ली में राज किया, दोबारा भी रिपीट हो गए, पंजाब में आ गए। अब बारी जाहिर सी बात है हरियाणा की रहेगी। मैं तो बोलता हूँ पूरे देश की रहेगा। हरियाणा तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसलिए भी है कि क्योंकि केजरीवाल यहीं से ओरिजिनेट करते हैं, हिसार जिला उनका रहा है, सिवानी का जो क्षेत्र है उनका रहा है, तो लोग ऐसा कयास भी लगाते हैं कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो ये जो कमी आपको लगती है वो क्या लगती है कि केजरीवाल की पार्टी कह लीजिए या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, कुछ भी कहें आप, वो हरियाणा में अभी तक वो दम नहीं दिखा पाई थी। अब आप क्या मान रहे हो? आज पूरा का पूरा हरियाणा इस चीज़ के लिए तैयार बैठा है कि हम आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के मिलके काम करें। लोग इंतजार तो करते हैं कि इनको एक अल्टरनेट मिले, लेकिन लोग ये अल्टरनेट चाहते हैं कि एक नया स्वच्छ अल्टरनेट मिले, वो नहीं जिनको लोग आजमा चुके हैं, जो सिक्के, जैसे मैंने कहा, खोटे सिक्के चले हुए कारतूस, जो भी आप कहें, ये जनता की आवाज़ है, जनता के डायलॉग्स हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि एक आम आदमी जाए, जो एक आम आदमी पार्टी का आपका पार्टी का एक फेस होता था, उसमें से भी कुछ लोग आ रहे हैं। आज राकेश अग्रवाल है हिसार में, उन्होंने भी एक फेसबुक पे लोगों से राय मांगी है कि वो कूदना चाह रहे हैं सीधी सीधी राजनीति में, तो इस तरह की राय मांगी जा रही हैं। तो इस तरह के जो चेहरे हैं वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो एक फेस तय किया गया था उस तरह के फेस हों, लेकिन बहुत भीड़ जो आएगी या आ रही है, शुरू हो गई है, वो इस तरह के लोगों की है जिनको कहीं वेटेज नहीं मिल रही थी और उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का भविष्य बन सकता है, इसके साथ में तुम्हारा भी तय हो सकता है। आपने राकेश अग्रवाल जी का नाम लिया, कहीं से कोई राजनीतिक इनकी पहचान नहीं है, लेकिन आज वो राय मांग रहे हैं तो इसी दम पे मांग रहे हैं। उस पर किसी को शक नहीं है, उस पर मुझे भी शक नहीं है, वो चेहरा है, वो अच्छी बात है कि वो आए, अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो इसी बात के दम पे मांग रहे हैं कि अब बदलाव लोगों के दिमाग में है, लोगों की सोच में है। और ये वक्त है, मैं बोल रहा हूँ, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, ये परिवर्तन है और ये हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, ये पूरे के पूरे देश में लागू होगा। ये आम जन की लड़ाई है, आम आदमी की सोच की लड़ाई है। स्टार्टिंग में लोगों ने बड़े कटाक्ष किए, लोगों ने उंगलियां भी उठाई कि क्या कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने वो चीज़ स्थापित करके दिखा दी और पंजाब ने उसको प्रूव कर दिया। और अब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उसी हरियाणा पे आते हैं जहाँ पे हम बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश तो ये 2-2.25 साल का जो टाइम बचा है ना, उसकी वेट करने में ही है ना, बड़ा परेशान हो रहा है। कल इलेक्शन आ जाओ, आज आप बोल रहे हैं कि चलो ठीक है कि अब थोड़ा सा हवा नहीं बोल रहा मैं, ये लोगों की सोच है, ये उसी तरह की सोच है जिस तरह किसान आंदोलन की थी। मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफा मैंडेट, यानी कि क्लीन स्वीप करेगा हरियाणा। आम आदमी पार्टी इतना ज़बरदस्त झाड़ू चलाएगा यहाँ पे कि लोगों के पाँव के नीचे की ज़मीन जो अभी निकली हुई है ना, वो थराएगी। सर 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, एक में आपकी पार्टी ने बाजी मार ली, क्लीन स्वीप में मानता हूँ उसको, एक तरह से क्लीन ही है जब इतनी सीटें जब आ जाती हैं, लेकिन 5 में से 4 पे तो बीजेपी आ गई, तो उसको क्या समझे? मेरे ख्याल में आप अगर उन चारों जगह पे जाओगे, चारों स्टेटों में, तो वहाँ पे आप वोट शेयरिंग देखिए। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर पूरा पार्टी ने काम किया है, पूरा उस सोच को डेवलप किया है, तो वो अभी एक आईना बन चुका है पूरे देश के लिए। और सोचने पे पूरा देश भी मजबूर है कि कब हमारे इलेक्शन आए और हम इस तरह के एक नए जो सोच की राजनीति, नए बदलाव की राजनीति है, उसको हम अपने बीच में लेके आए। हालांकि सवाल आपसे मुतल्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता हूँ, कांग्रेस को कहाँ पे देखते हैं आप? पंजाब में जो हाल हुआ कांग्रेस का, और दूसरे राज्यों में हुआ, यूपी आप लगा लीजिए, 2 सीटें आई हैं, कहाँ उसको देखते हैं?
मैं तो इसका आंसर यही दूंगा, जहाँ पे आप देख रहे हो वहीं पे मैं देख रहा हूँ। जहाँ पे जनता देख रही है वहीं पे हम देख रहे हैं, बात वही है। लेकिन क्या अब केजरीवाल को हरियाणा का एक बार रुख करना चाहिए? उनके दौरे होंगे, कोई रैली होगी? टाइम आने पे उनके दौरे भी होंगे, रैलियाँ भी होंगे, और यहाँ पे वो हर जगह पे जाने की भी कोशिश करेंगे। इससे बेहतर टाइम सर क्या हो सकता है? कोविड का वक्त चला गया, खुला हो गया मामला सारा, कोई रोक टोक नहीं है, हवा आपकी मैंने जैसे बताया कि बरकरार है, अभी पंजाब से झोंके आ रहे हैं हवा के, तो ये जो वक्त है ये सही नहीं मानते? हम इस वक्त का हवा नहीं बोल रहे, आज भी नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि ये परिवर्तन है और अभी इसकी शुरुआत है, ये बहुत गहरा जाएगा, बहुत ऊंचे तक जाएगा और ये सबको दिखाई देगा। और हमारे को मेरे ख्याल में ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि केजरीवाल जी आए, वो आएंगे, जरूर आएंगे, जिस तरह पंजाब में गए टाइम पे जाएंगे। और केजरीवाल हरियाणा को लेके मंथन कोई पार्टी में मंथन, हमारे यहाँ जो सर्वा हैं, हमारे पार्टी के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, बहुत अच्छी नीतियों के साथ काम कर रहे हैं। अभी वो उनका दिन रात गाड़ी का पहिया और दोनों पाँव नहीं रुक रहे, रात दिन चल रहे हैं और ज़बरदस्त ज्वाइनिंगें हो रही हैं, मतलब लोग जुड़ रहे हैं, अथाह लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ की जिम्मेवारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर साहब को मिली हुई है और उनके साथ साथ हर जोन से जो जोन के पदाधिकारी हैं, प्लस उसके साथ जो ज़िले के हैं, जो हल्के लेवल के, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आए तो उनको ये लगे कि पंजाब के साथ साथ पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा हो चुका है। लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई आप पब्लिक से जुड़ा मुद्दा पकड़ें, उसके लिए एजिटेशन करें, लोगों को भी लगे कि आप उनके बड़े करीब हैं। लोगों को ये नहीं लग रहा, लोगों को तो ये पता है कि ये पब्लिक ही है और हमारे बीच के हमारे भाई हैं और हमारे मुद्दे पकड़ने की ज़रूरत नहीं हमारे को, हम तो खुद उन मुद्दों के बीच रहने वाले आदमी हैं। चाहे आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करो, ये पब्लिक के मुद्दे, हमारे ही मुद्दे हैं। चाहे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करो, ये सबके मुद्दे, हम सबके मुद्दे हैं। चाहे आप बात करो कि हम किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं। आप देखिए ना, पंजाब के अंदर एक राजनीति के अंदर कमिटमेंट करते हैं लोग, वादे करते हैं जिनको हम चुनावी वादे बोलते हैं, और उनको बाद में लोग मजाक में ले लेते हैं, बोले कि चुनावी जुमले थे। लेकिन आप देखिए, शपथ ग्रहण कल है और बीते हुए कल में जो घोषणाएं केजरीवाल जी ने की थी वो कल ही शुरुआत कर दी उनकी। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है। आप राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में देखिए ना, इससे बड़ा बदलाव तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकता कहीं पे भी। इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, घोषणाएं बिल्कुल उन्होंने कर दी है, इम्प्लीमेंटेशन अभी होगा और आज ज़्यादा वक्त नहीं है। शुरान साहब को पंजाब जाना है, ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भगवंत मान जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, उसमें इनको जाना है शामिल होने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताएं कि जो आम आदमी पार्टी में इस वक्त लोगों का रुझान आ रहा है, भीड़ आ रही है, ये इस पार्टी को कहाँ लेके जाएगी और किस तरह के चेहरे, किस तरह के लोगों को इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, या पार्टी को ऐसे किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहिए, ये कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार, जय हिंद।